नमस्कार बच्चों। कल जो हम बात कर रहे थे आदिकाल के नामकरण को लेकर, हिंदी साहित्य के इतिहास रचना को लेकर, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आदिकालीन विभिन्न काव्य कृतियों की। आदिकाल की उन काव्य धाराओं की जिन काव्य धाराओं ने बने रहकर समाज को टूटन से समाज को बचाने का कार्य किया। वीरता का काल था, आए दिन युद्ध लड़े जा रहे थे, जनहानि भी हो रही थी, एक भय का वातावरण व्याप्त था, संदेह में व्यक्ति जीवन जी रहा था। ईश्वर के प्रति उसका भाव बहुत ही कम था, क्योंकि जहाँ भय का वातावरण बनता है तो वहाँ ईश्वर से भी व्यक्ति किनारा करने लगता है। परंतु इन सब के बीच में एक काव्य धारा यहाँ पर जो चल रही थी, जिसका मैं सबसे पहले जिक्र करूँगा, वह थी नाथ काव्य धारा। इसी के साथ में दूसरी काव्य धारा सिद्ध काव्य धारा थी, तीसरी जैन काव्य धारा थी। इन तीन काव्य धाराओं ने आदिकाल के समाज को, धर्म को, आर्थिक समस्याओं को और सामाजिक परंपराओं को सुरक्षित रखने का एक संबल देने का कार्य किया है। क्योंकि युद्ध के काल में अगर ये परंपराएं नहीं होती तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि समाज सुरक्षित रह पाता। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले नाथ काव्य धारा की। नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक, शरणदाता या स्वामी के लिए होता है और नाथ संप्रदाय है, ये गुरु गोरखनाथ द्वारा अधिक प्रचारित और विख्यात हुआ। नाथ काव्य धारा योग पर आधारित है। योग साधना के माध्यम से ईश्वर से एकाकार करने का ये रास्ता प्रशस्त करती है। नाथ काव्य धारा अपने आप को माया के बंधनों से दूर करने का संदेश देती है, क्योंकि नाथ काव्य धारा का मानना है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब ये माया रूपी तत्व आ जाता है तो मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है और माया के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है। और जब मनुष्य माया के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है तो वह अच्छे और बुरे में भेद कर पाना भी भूल जाता है। उसे केवल एक चीज़ दिखाई देती है, माया, और उस माया के पीछे वो अंधा हो जाता है और उस अंधेपन में उसे अच्छाई कहीं दिखाई नहीं देती है। और जब मनुष्य को अच्छाई दिखाई नहीं देती है तो उस मनुष्य का जीवन अंधकार में हो जाता है। नाथ साहित्य मनुष्य को इस माया के आडंबर से बाहर निकालता है, क्योंकि नाथ योगी शैव धारा को मानने वाले हैं, शिव के उपासक हैं और वे एक स्थान पर न रहकर एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी जो गुरु वाणी है उस वाणी को लोगों के सामने रखते थे और लोगों में ईश्वरीय सत्ता को ही अलग को जगाने का कार्य करते थे। इसीलिए इनका मंत्र था अलख निरंजन, अर्थात अलख जगाना, अलख को जागृत करना, अर्थात जिस परमात्मा को हमने भुला दिया है उस परमात्मा को हमें अपनी अंतरात्मा में पुनः जागृत करना है। जब अंतरात्मा में उस परमात्मा के भाव को जब जागृति
करने में प्राणी सक्षम हो जाता है तो माया के बंधनों से प्राणी स्वतः ही दूर हो जाता है, और जैसे ही व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होता है वैसे ही मनुष्य परमात्मा में अपने आप को लीन कर देता है। नाथ संप्रदाय का अर्थ है शिव के सिद्धांतों के अनुकूल है, और नाथ संप्रदाय को इस धरा पर फैलाने का जो कार्य किया है वो मच्छंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ द्वारा किया गया है। गोरखनाथ का मत सारे भारत में ही नहीं, भारत से बाहर निकलकर नेपाल, अफगानिस्तान में भी पहुंचा। आज भी बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, वो इनके अनुयायी हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय के योगी फकीरी का जीवन जीते थे। वो सामाजिक संलिप्तता से दूर रहकर माया के बंधनों से अपने आप को मुक्त होकर निर्लिप्तता का जीवन जीते थे। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को व्यवस्थित किया और नाथ योगियों के सामने हठ योग साधना की एक पद्धति को उन्होंने विकसित किया, और समाज में फैली हुई जितने भी सामाजिक रूढ़ियाँ थी, रूढ़ परंपराएं थी, रूढ़ विचारधाराएं जो समाज में थी, जो समाज को पतन की ओर ले जा रही थी, उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों में कठोर ब्रह्मचारी के पालन करने की शिक्षा दी, शुद्धता पर जोर दिया, पवित्र सामाजिक जीवन और लोक कल्याण करने की बातों पर उन्होंने सबसे अधिक बल प्रदान किया। गोरखनाथ की लगभग 40 रचनाएं हमें मिलती हैं, जिसे हम गोरखवाणी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर उन्होंने कुछ लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। गोरखवाणी में गोरखनाथ ने काम क्रोध का परित्याग करने, सहज जीवन जीने, दृढ़ ब्रह्मचर्य का पालन करने, संयम आचरण और सहनशीलता का उपदेश उन्होंने दिया है। गोरखनाथ के बाद में अजयपाल, गरीबदास, गोपीचंद, चरपटनाथ, भरतहरि, मच्छंद्रनाथ आदि नाथों ने भी काव्य रचना की, और उन्होंने भी अपने गुरु की जो स्थापित की जो परंपरा थी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये काव्य धारा आदिकाल में नहीं, ये भक्ति काल तक चलती रही और आज भी ये अपनी काव्य धारा अस्तित्व में है। इसलिए नाथ काव्य धारा की हम बात करें तो एक ऐसी काव्य धारा थी जिसने सोए हुए समाज में अलख जगाने का कार्य किया। ईश्वर के प्रति, माया के प्रति, समाज के प्रति एक नवीन वातावरण तैयार कर व्यक्ति को ईश्वर के प्रति और माया के प्रति जो उसके भाव थे उन भावों को समझाकर इन्होंने ईश्वर के महत्व को व्यक्ति को समझाने में सफलता प्राप्त की। अब हम बात करते हैं सिद्ध काव्य धारा की। सिद्ध शब्द बौद्ध सिद्धाचार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हुई, हीनयान शाखा और महायान शाखा, और इन शाखाओं को जब बौद्ध धर्म के टुकड़े हो गए तो इन शाखाओं में एक शाखा के जो लोग थे जो पूर्वी भारत में रहा करते थे वो तांत्रिक साधनाओं का सहारा लेते थे। तंत्र मंत्र के द्वारा वह लोगों को प्रभावित करने का कार्य करते थे। साधना के बल पर अलौकिक शक्तियों से लोगों को रूबरू करवाते थे। ये सिद्ध साधना में निष्णांत थे, अलौकिक सिद्धियों से संपन्न थे, चमत्कारपूर्ण तथा अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति होते थे।
और आज तक इनकी संख्या 84 बताई गई है, परंतु ये संख्या हम इसको पारमाणिक नहीं कह सकते। सिद्धों का समय 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच में माना गया है। कुछ लोग लुइपा को तो कुछ लोग सरहपा को प्रथम सिद्ध के रूप में स्वीकार मानते हैं। बौद्ध तांत्रिक साधना के सिद्धांतों को आधार बनाकर सिद्धों ने तंत्र मंत्र के माध्यम से समाज में अपना वर्चस्व स्थापित किया। आज सिद्धों की 2 काव्य रूप हमें उपलब्ध होते हैं, दोहाकोश और चर्यापद। इनमें सिद्ध संप्रदाय के सिद्धांतों को ही अभिव्यक्ति मिली है। सरहपा, लुइपा, कान्हपा, तिलोपा आदि सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। सिद्ध साहित्य का साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है, पर हिंदी के भक्तिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि को तैयार करने में सिद्ध साहित्य परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका है और लोग सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। तीसरी जो काव्य धारा आदिकाल में रही वह है जैन काव्य धारा। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों का काव्य आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में मिलता है। आचार शैलियों में लिखी गई रचनाओं में उपदेशात्मकता अधिक है। रास शैली में जैन कवियों ने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं लिखी। इनके काव्यों में जैन धर्म के आदर्शों की स्थापना की गई है। भगवान राम को भी उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल व्याख्या करने का प्रयास किया है। जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा में चरित काव्यों की रचना और हिंदी में प्रथम प्रबंध काव्य परंपरा का सूत्रपात किया है। देवसेन चरित्र, श्रावका चरित्र, शालिभद्र सूरी चरित्र, भरतेश्वर बाहुबली रास, आशुभ रचित चंदनवाला रास, जिनधर्म सूरी कृत स्थूलभद्र सूरी रास, विजय सोन कृत रेवंत गिरी रास, सुमितिगण रचित नेमिनाथ रास आदि जैन काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इसी श्रृंखला में हम वीर काव्य धारा के बाद में नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।